अर्शद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट थ्रू रिकोर्सो। रिकोर्सो का थ्रू वकील के जो हम इटली स्टडी वीजा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका भी बता दूंगा। आप लोगों ने वकील से अपने वकील को हायर कैसे करना, आप लोगों की टोटल कॉस्ट कितनी है एंड कितनी देर में जो है वकील आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता है, एंड कौन कौन से स्टेप जो आप लोगों ने उससे पहले परफॉर्म करने हैं, जिसके बाद जो आप वकील जो है लॉयर जो है आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेके देगा थ्रू थ्रू अदालत थ्रू। उसके बाद आप लोगों को वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है जो आपके डायरेक्ट सबमिशन होती है एम्बेसी में। एंड आप लोगों का क्वेश्चन था क्या उसके बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा लग जाता है, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीजा बिल्कुल लग जाता है। उसका आपके वीजे अपॉइंटमेंट का एक बात याद रखना, अपॉइंटमेंट का आपके वीजे से किसी किस्म का कंसर्न नहीं होता। अगर आप किसी भी इवेंट पे जाते हैं आप लोगों को एंट्री पास मिलता है। एंट्री पास आपको किस लिए सिर्फ होता है कि आप लोगों की इंटरेस्ट है गेट की। अपॉइंटमेंट का आपके वीजे से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, बट मेक श्योर आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। बोर्ड अपॉइंटमेंट भी जो वो एंटरटेन हो जाती है, वो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी रिफ्यूजल हो जाए। अगर आप लोगों ने किसी एजेंट या कंसल्टेंट को देना, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं 1000 से $1500, तो देन बेहतर ये है कि आप किसी फिर वकील के थ्रू कर लें। पर मेरी जो कोशिश है, आप लोगों को ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये खुद अपॉइंटमेंट बुक कर ले। अब 3000 प्लस स्टूडेंट जो मेरे साथ अटैच हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 3000 बच्चों को ही अपॉइंटमेंट मिलनी है। ये देख लें, उसमें से मैक्सिमम भी मिल जाएगी 3000 में, तो 100 बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जिसके ऊपर अब मैं ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ वो IMAT वाले स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी MBBS में एडमिशन हुआ है, क्योंकि ये वंस टाइम होता है, एक चांस होता है कि आप फ्री आपको एजुकेशन MBBS मिला, जिसकी पाकिस्तान में कोर्स जो है 1 करोड़ से प्लस, उनको स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा कंपनसेट कर रहा हूँ। सेम वैसे ही आप लोगों को कर रहा हूँ, और उनको भी मेरी यही एडवाइस है, अगर आप लोग जहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, जो जैसे आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक कर सकता हूँ मैक्सिमम 5 से 6, और ऑलरेडी मेरे पास पहले 15-16 केस ऑलरेडी कोई 5-10 ऑलरेडी और लोगों ने भेजे हुए, उन पे ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबको जो अपॉइंटमेंट ले दूँ। अब 3 से 4 बच्चे लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जी पासवर्ड जो भेजे हुए हैं बाद में इन्होंने अपने पासवर्ड चेंज कर दिए। इट इज़ रॉन्ग। ऐसे करेंगे मैं अब दोबारा करेंगे जी आप कर दें, मैं क्यों कर दूं भाई? मैं आप लोगों से किसी किस्म के कोई पैसे चार्जेस नहीं कर रहा हूं, तो आप फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो अपना नुकसान करें। मैंने आप लोगों का यूजर नेम या पासवर्ड क्या करना, मुझे आप लोगों का यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से वाइड करें भेजने से, क्योंकि बाद में हमारे आप लोगों के चक्करों में क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट्स रह जाते हैं, मौके के ऊपर जब ID लॉगिन कर रहे होते हैं आप लोग पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। इट इज़ रॉन्ग थिंग। रिकोर्सो की अगर मैं बात करूँ, रिकोर्सो पहले आप लोगों का इटली वीजा अपॉइंटमेंट जो फॉर्म जो मस्ट बी अपडेटेड, ये आप लोगों का फॉर्म जो अपडेट होना चाहिए। क्यों अपडेटेड होना चाहिए? इसमें इंटेंडेड डेट जो है वो आप लोगों ने फेब की ऐड करनी, पुरानी डेट जो है आप लोगों ने नहीं ऐड करनी। ये जैसे मैंने इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल जो है 4 दिसंबर की ऐड की हुई थी, आप लोगों ने फेब की इसमें जो है ऐड करनी है 2026 की, ठीक है। और इसकी जो वीज़ा आप लोगों का मल्टीपल एंट्रीज है, और ये आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट जो फॉर्म है प्रॉपर्ली जो आप लोगों का अपडेटेड होना चाहिए। अब मैं बात करूँ रिकोर्सो की, रिकोर्सो का क्या प्रोसीजर क्या होता है, आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट आप लोगों को नहीं मिल रही, आप लोगों ने एम्बेसी को ईमेल्स करनी है, कि अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करनी है, अपने प्री एनरोलमेंट फॉर्म उनको अपडेटेड उनको जो है सेंड करना। फिर भी आप लोगों को एम्बेसी किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं करी, देन आपने वकील हायर करना है। वकील आपने कैसे हायर करना है, ये आप नेट पे जाएं, फिर भी किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू हायर ना करें। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, वकील हायर करना खुद हायर करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के तौर पे नहीं। दूसरी मैं बात करने लूँगा आप लोगों से कि इटली लॉयर आप लोग सर्च करें, आप लोगों को काफ़ी जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। इनसे आप खुद कॉन्टैक्ट करें, कोशिश करें 1000 से 1500 डॉलर से जो ऊपर, यूरो की बात नहीं कर रहा मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1500 की बात करें, मैक्सिमम 1000 यूरो से ऊपर जो आप लोगों ने किसी कोई लायर को हायर नहीं करना है। पेमेंट जो आपने कुछ पहले पे कर देनी है, कुछ जो है जब आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सबमिशन का इन्फॉर्म हो जाए, आप लोगों को लेटर आ जाए, देन आप लोगों ने पे करनी है। पर 1000 यूरो से ऊपर नहीं पे करने। अगर आपको 1000 यूरो आपने उनको ही पे करने हैं तो इससे बेहतर जगह आप लोग खुद ट्राई कर लें। क्यों? उसमें इटली स्टडी वीज़ा की अगर मैं करंटली बात करूं नवंबर दिसंबर की, तो उसमें वीज़ा रेशियो जो है आपकी 100 में से सिर्फ 3 से 4 वीज़े जो लग रहे हैं, उसमें वो आपके अपने अमाउंट का रिस्क है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिस्क वो स्टूडेंट्स ले जो IMAT वाले, जो बैचलर्स वाले या मास्टर वाले, इसको रिस्क में ना लें। पहले आपने प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है एम्बेसी को सेंड करना, ईमेल्स करनी है। कोशिश करें ईमेल्स के थ्रू ही आप एम्बेसी आपको कोई रिस्पॉन्स कर दे, ना करें फिर आपने लॉयर हायर करना है। लॉयर जो अपील करेगा, अपील के थ्रू जो आपको 20 दिन के अंदर अंदर जो अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को मिल जाती है।
ये ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा जो है आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर होता है, जिसके बेसिकली रूल ये होना चाहिए कि आपने जिस एजेंट या कंसल्टेंट से अपना केस करवाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको अपॉइंटमेंट अरेंज करवा के देना। अगर आप लोग खुद अपॉइंटमेंट अरेंज कर रहे हैं या कंसल्टेंट से सिर्फ इसलिए रब्ता कर रहे हैं कि वो आपसे 2,000-3,000 चार्ज करे, उससे बेहतर ये है कि आप लोग फिर खुद ही अपॉइंटमेंट जो है बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करना है या रिकोर्सो के थ्रू अपने कोई लॉयर हायर करना है तो खुद आप ऑनलाइन ही या लिंक्डइन के थ्रू जो आप अपना लॉयर हायर करें, $1000 से $1500, और अगर यूरो में बात करें 1000 यूरो से ऊपर आपने नहीं पे करना, और विद इन 20 डेज जो आपको लॉयर जो है अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सबमिशन की ले देता है। और इसका सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन था कि जी क्या इसके ऊपर वीज़ा हमारा अप्रूव हो जाए या अपॉइंटमेंट, आई विल रिपीट अगेन, अपॉइंटमेंट का जो है आपके वीज़े से किसी किस्म का कंसर्न नहीं है। आपका वीज़े का जो कंसर्न होता है आपके डॉक्यूमेंट से कंसर्न होता है। आपकी फाइल जो है मस्ट बी प्रोफेशनल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। और आपको क्वेश्चन था कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि जो 20 डेट से मैक्सिमम जो है 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है लॉयर्स आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सबमिशन की जो प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे आपको इटली एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।